सो हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्किला डेटाबेस को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम टेबल वगैरह हम कैसे बना क्रिएट करते हैं और इस पर क्यूरीज कैसे चलानी है। तो बहुत सिंपल भी है। उसके लिए हमें चाहिए एक सॉफ्टवेयर, उसका नाम है मैम्प, MAMP। तो उसका इसका डाउनलोडिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वो चीज़ आपने डाउनलोड कर ली है। अब आपकी अगर आपकी विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप मैक या एप्पल है, एप्पल का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सूटेबल आप इन तीन में से आप वो डाउनलोड कर लें। तो हमारे पास चूँकि अभी फ़िलहाल विंडोज़, हम विंडोज़ के लिए हम इसको डाउनलोड करेंगे। सिंपली क्लिक करना है और ये डाउनलोड जो है ना वो होने लग पड़ेगा। कुछ MB की आई गेस फाइल है। अब मैंने चूँकि डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको जो है ना सिंपल ओपन करूँगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहाँ डाउनलोड्स के अंदर एक इस तरह का एक आइकन आ जाएगा, ठीक है। और इसको सिंपल हम डबल क्लिक करके ओपन करना है, यस करेंगे। और आगे डाउनलोड मैनेजर जो है वो इंस्टॉलर गाइड जो है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो जो चीज़ कह रहा होता है हमने उसी को लेकर चलना है। लाइसेंस है, एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट। और यहाँ ड्राइव आप यूजुअली मेरे पास ये यूजुअली ना वो वाली ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ करता है जिसके अंदर विंडो इंस्टॉल होती है, क्योंकि विंडो के साथ लिंक होना है। तो आप मेरी विंडो चूँकि सी ड्राइव के अंदर है, तो आपकी विंडो भी जिस ड्राइव के अंदर भी होगी आपने वो ड्राइव का पाथ दे देना है, वो वैसे पिक कर लेगा। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर मेरे पास सी में स्पेस नहीं है तो मैं डी में कहीं समहाउ कहीं यूज़ इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो आप वहाँ रख लें। तो मेरे पास क्योंकि सी में स्पेस भी है और ये बाय डिफ़ॉल्ट भी है, अभी वही रहा है, विंडो भी मेरी सी में, तो हम इसी को ही नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। और डेस्कटॉप आइकन भी हम क्रिएट कर लेते हैं और शॉर्टकट ओपन। तो यहाँ हमारा सिंपल फिनिश स्टार्ट करने में नेक्स्ट करने से हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लग पड़ा और कपल ऑफ मिनट्स के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। तो ख़ास इतना हैवी नहीं है ये, ठीक है। तो हम वेट कर लेते हैं कब तक इंस्टॉल होता है। तो यहाँ हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको फिनिश कर देते हैं। और एक और चीज़ यहाँ जो हमें रिक्वायर्ड है वो है ये स्किला डेटाबेस। इसकी zip फाइल, इसका भी डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर ले। भी मेरे ख्याल कोई ये 700 KB की फ़ाइल है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमें ये तीन चीज़ें चाहिए, एक skila.mwb, एक skila database.sql और skila schema.sql। जो कि अब जब हमने डेटाबेस चलानी है हमें जो रिक्वायर तो ये कहेगा, लेकिन लेकिन हम जो किसी एक चीज़ को इंपोर्ट करेंगे तो हमें कुछ वार्निंग्स या एरर्स आ सकते हैं, इसलिए हम तीनों चीज़ें इकट्ठी इंपोर्ट करेंगे। तो वो भी हम देखते हैं कैसे करना है। एक्चुअली हमने स्किला डेटाबेस चलानी है तो हमारे पास उसको चलाने के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ ना बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट सर्वर आ रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें जो वेब पेज है हमें उसके ऊपर काम करना है। इसको ओपन करेंगे तो हमारा जो मेन काम होगा वो PHP माई एडमिन के ऊपर ही, हमें किसी और चीज़ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लोकल होस्ट वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल PHP माई एडमिन, एक सिंपल PHP है, PHP माई एडमिन है, और हमें PHP माई एडमिन के ऊपर ही जाना है। तो इसका लिंक है इसमें गिवन है, हम इसको सिंपल क्लिक करेंगे और PHP माई एडमिन जो है ना आपके ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मैंने इससे पहले भी मैंने पहले भी काम किया तो मेरे पास यहाँ एक डेटाबेस मेरे पास, मेरे पहले एक दो डेटाबेस जो है ना शो हो रही हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें होपफुली मैंने जिस डॉक्यूमेंट को फॉलो किया था उसके ऊपर पहले ही वो बता रहा था कि स्कीला या स्कीमा डेटाबेस पहले बनी होगी, जबकि ऐसा नहीं है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट खुद बनानी पड़ती है। तो नहीं होगी तो हमें खुद बना देगी। तो मैंने पहले बनाई, ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनी होती, ये मैंने चूँकि पहले काम की इसलिए। तो हम फिलहाल ये डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। ओके, ये मैंने कर दिया। हमने जाना है न्यू पे जाने के बाद हमें डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन, हमने न्यू को एक दफ़ा क्लिक कर लेना है। कुछ वरना कोई वो डेटाबेस ना सेलेक्ट, यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखिए डेटाबेस का नाम जो सिलेक्टेड है, ठीक है। तो हमने सिंपली जाना है न्यू पे, लोकल होस्ट के ऊपर हम न्यू डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस का नाम रख देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट मैंने रख दिया, और इसको छेड़ना नहीं है। और सिंपल क्रिएट करने के बाद डेटाबेस के अंदर हम चूँकि हम डेटाबेस ऑब्वियसली टेबल्स के अंदर सॉर्ट होता है डाटा हमारा, तो हम ध्यान अभी ये बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़, चूँकि हमने ये बना लिया, हमने ये क्रिएट कर लिया स्टूडेंट रिकॉर्ड का,
ठीक है। अब हमने इस डेटाबेस के अंदर हमने अपना वो स्कीला की फ़ाइल जो है ना हमने इंपोर्ट करनी है। तो दोनों ऑप्शंस हैं, डॉट एसक्यूएल डॉट ज़िप फाइल कुछ भी चल जाएगा। तो हम तो ज़िप फाइल ही करेंगे ताकि हमारे पास कोई इन फ्यूचर कोई मसला ना आए। तो कीला डेटाबेस का इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप डाउनलोड सिंपली कर सकते हैं। तो ज़िप फाइल को मैंने पाथ दे दिया, मैंने ओपन कर दिया और मैं कर दूँगा गो इसको। और ये मेरे पास सक्सेसफुली जो है ना मेरे पास ये इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है। हमारा काम होगा इसी के ऊपर होगा। तो मैंने यहाँ रिकॉर्ड के ऊपर मैंने ये मेरी डाटाबेस जो है PHP माई एडमिन के अंदर ही हमारी डाटाबेस इशू हो रही है। मैंने इसको क्लिक कर लिया। यहाँ मैं अपनी डाटाबेस का एक टेबल बनाऊंगा और मुझे यहाँ बनाना है फॉर एग्जांपल टेबल बनाना है मुझे क्लास का। तो पहले ही आ रहा है तो क्लास का मैंने और कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम आप देख लें 4 चाहिए कितनी भी चाहिए, मैं यहाँ 3 करता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट ये 4 क्या होता है, हम 3 का कर लेते हैं, हम 3 से स्टार्ट कर लेते हैं और गो। कॉलम्स हमारे पास अभी हमने ना कॉलम सेट करने हैं। कॉलम्स के अंदर हम हमारे उसके कॉलम के अंदर डाटा हमने एंटर करना है, वो क्या उसका कुछ नाम भी होगा वो एंटर करेंगे। ठीक है। उनकी डाटा टाइप्स होगी, कोई लैंग्वेज होगी। जैसे आपने C++, C# या कोई भी अपनी लैंग्वेज पढ़ी तो हम कोई भी डाटा टाइप हम यूज़ करते हैं ना, हम उसके साथ मतलब कोई भी हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं उसका ना बाय डिफ़ॉल्ट पीछे एक ना मतलब स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल इंट इंटीजर के पीछे इसने जो हमने इंटीजर को जो ब्लॉक क्रिएट किया स्पेस एम्प्टी स्पेस वेरिएबल क्रिएट होता है ना, तो उसकी इसकी एक लिमिट होती है कि इतनी वैल्यूज ले सकता है इसके अंदर। और एक इंट की बहुत होती है, नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो है ना वो डेसिमल्स तक जो है ना उसको नंबर उसके अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ इसी तरह हमारे पास यहाँ हम जो यहाँ करेंगे हम लेंथ वैल्यू क्रिएट करेंगे। एक कोई हम प्राइमरी की इंजीनियरिंग की इस तरह की हम कुछ जो है ना हम सेट करेंगे और एट्रीब्यूट्स हमारे देख लेंगे हमने क्या सेट करने हैं और कोलेशंस भी देख लेंगे। ठीक है। देन ओके। तो मैं जो जिस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहा हूँ वो ये है। ठीक है। और इसी को मैंने फॉलो करना है। इसके अंदर मेरे पास एक लैब टास्क था यू नो और इसमें मैंने करना था एक ऐड क्लास टू स्किला डेटाबेस एंड क्रिएटेड इन लैब। ओके देखो हमने टास्क कंप्लीट किया। हमने क्या किया है, हमने स्किला डेटाबेस के अंदर जो है ना हमने स्किल्स के अंदर हमने क्लास का टेबल बनाया है। ठीक है। वो हमने बनाया। अब मैंने फॉर एग्जांपल स्किला डेटाबेस नाम यूज करेंगे नाम। अब मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड का नाम फॉर मैंने मिसाल समझाने के लिए मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की डेटाबेस क्रिएट कर ली। तो स्किला की जगह हमने वो चेंज किया, कोई मसला नहीं है। वैसे चलिए स्किला डेटाबेस ही रही है। ओके। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया। ठीक है। हम इसके अंदर इसका टेबल बनाना है, मैंने यहाँ स्टूडेंट रिकॉर्ड बना लिया। मैंने पहले ही इनका ये सारे काम जो चीज़ बता रहा है वो मैंने पहले ही किया हुआ है, लेकिन समझाने के लिए मैं एक आप ठीक। तो वो चीज़ भी कर देन हमने वो कर लिया और हमने टेबल बनाने के बाद सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, एक क्लास कॉलम नेम डाटा टाइप और कॉलम प्रॉपर्टी। ठीक है। ये हमारा कॉलम नेम, ये हमारी डाटा टाइप और हमारी ये कुछ प्रॉपर्टी। ओके, देख लेंगे हमने किस तरह की सेट करनी है। तो कॉलम नेम हम सबसे पहले हमारे पास कॉलम नेम्स है, एक क्लास आईडी है, एक सेमेस्टर है, एक स्टूडेंट नेम है। क्लास आईडी सेमेस्टर एंड स्टूडेंट नेम। ओके। ये केस सेंसिटिव होता है दे हमने ये चीज़ का मेक श्योर रखना है कि हम जो भी लेटर या वर्ड लिख रहे हैं उसका मतलब कि हम अपर उसका केस क्या रख रहे हैं, अपर केस है तभी आ रहा है। तो क्लास आईडी लिख लेते हैं, पहले ही आ रहा है हम लिख लेते हैं, सेमेस्टर आ रहा है और मैंने बना लिया। ठीक है। इनकी डाटा टाइप ये तो पहले जो कि इंट है, देन हमारे पास वारचार है। ऑब्वियसली क्लास आईडी एक नंबर होगा तो नंबर एक इंटीजर और इंट डाटा टाइप रखें। सेमेस्टर सेमेस्टर का नंबर भी एक नंबर होगा, वो भी एक नंबर है, वो भी इंट होगा। नेम। ओके। यहाँ ना एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसको कंसिडर करें तो हम यहाँ नेम हम स्ट्रिंग क्यों नहीं रखा। तो स्ट्रिंग भी आप यहाँ कुछ ऑप्शन होगा, मैंने इसको इतना स्टडी नहीं किया हुआ, लेकिन इसको जो यूजुअली हम स्ट्रिंग के इंस्टेड हम जो यूज़ करते हैं वो होती है वारचार। वारचार टेक्स्ट भी है लेकिन हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट जो है ना वो वारचार है। अब वारचार 25 है, 25 मतलब यहाँ इसका नंबर 25 होगा और इनका कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल 5 लेते हैं। ठीक है। ओके 5। देन हमारे पास कॉलम प्रॉपर्टीज़ है कि ये पी के मतलब प्राइमरी की और ये नल है। ठीक है। यहाँ हम सेट कर लेते हैं ये प्राइमरी की है। तो हमारा यहाँ टेबल हो गया क्रिएट। अब क्या करना है कि अब ये जो हमारे पास ये जो बन चुके हैं
हमने इनके अब ना हमने इनके अंदर एट्रीब्यूट्स वगैरह डालने हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हम ये अपन कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो ये क्लास वगैरह ये हमने सारा कर लिया है ना, अब हमने इसके ऊपर क्यूरी लगानी है जिसके थ्रू ना हमारे पास नीचे टेबल पूरा सा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्राउज़ में देखें तो हमारे पास क्लास, आईडी, सेमेस्टर और ये हमारे पास 3 चीज़ें बन गई हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए अब ये 3 नाम जो कि यहाँ नीचे शो हो रहे हैं हमारे पास। ये टास्क है ना, हमारे पास ये 3 नाम शो हो रहे हैं, स्टूडेंट नेम, ये सेमेस्टर, ये सारा और ये सारा। इसके लिए हमारे पास एक क्यूरी है। क्यूरी क्या है? वो हमारे पास एक क्यूरी जो हम लिखेंगे। हमने क्यूरी लिख ली है, गो। और हमारी अभी क्यूरी चल गई है, ठीक है। अब मतलब कि अब इसलिए वो कह रहा है हमारे पास क्यूरी जो है ना चल गई है और हमारे पास जो रोज़ हमारे वो इंसर्ट भी हो गई हैं। तो हम देख लेते हैं ब्राउज़ में जाके। तो अब देख लें हमारे पास यहाँ ये देखें हमारे पास ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। सेमेस्टर नेम 4 आ गया, स्टूडेंट नेम अली वगैरह असद आ गया, ठीक है। और क्लास आईडी हमने चूँकि ऑटो आइट्रेशन रखी, चलो 1 2 3 4 5 वो ऑटोमेटिकली ही वो है ऐड होगी, हो जाएगी। मैंने सेलेक्ट किया, क्लास आईडी मैंने ड्रॉप करें, क्लास आईडी मैंने सेलेक्ट की, मैं ड्रॉप कर दूंगा तो ड्रॉप हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी, पीछे से टेबल से रिमूव हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल हमारा काम था जो कि हमने किया है। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ हमने काम कैसे किया है। सबसे पहले हमने मैप सॉफ्टवेयर है जिसका डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, ये हमने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमने इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास ये इंटरफेस आया था। बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अब हमने चूँकि काम करना है स्किला डेटाबेस के ऊपर, तो हमने इसको वेब सर्वर ओपन किया माई PHP माई एडमिन के ऊपर, ठीक है। हमने इसको ओपन किया था, हम गए थे PHP माई एडमिन के ऊपर। हमने इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास इंटरफेस ओपन हुआ ये वाला, ठीक है। कोई भी आपके ब्राउज़ पे अपने कोई भी जो भी आपका ब्राउज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो है ना वो ये ओपन हो गया। लेफ्ट साइड पे हमारी डेटाबेसेस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी स्किलर डेटाबेस स्कीमा डेटा तो उसके आपको डॉक्यूमेंटेशन अगर फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ लिखा होता है कि कोई ना डेटाबेस ये बनी हुई, लेकिन यह नहीं बनी होती, हमें यहाँ बनाना पड़ता है। तो मैंने पहले भी एक स्किलर डेटाबेस बनाई थी, अभी मैंने बनाई है एक स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, न्यू पे जाते हैं, डेटाबेस का नाम रखते हैं और क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद हमारे पास यहाँ डेटाबेस शो हो जाती है और यहाँ हम जो भी डेटाबेस है उसका हम उसको मेक श्योर आप उसको सेलेक्ट करके रखें और यहाँ पर आपको शो भी हो कि आप डेटाबेस कौन सी में है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं आप क्लास के अंदर। क्लास हमारा टेबल है जो कि अभी हमने बनाया है, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारी डेटाबेस है, उसके अंदर हमने क्लास का नाम एंड क्लास नाम का हमने बनाया जिसमें हमारे पास कॉलम जो है हमारे पास वो एक क्लास आईडी जो कि हमारी प्राइमरी की है, सेमेस्टर है और स्टूडेंट नेम है, ठीक है। हमने हमने ये सारा काम किया है, ठीक है। हमने सारी चीज़ें सेट की हैं, हमने क्लास आईडी वगैरह बना ली, उनको देख सकते हैं। हमने प्राइमरी की सेट करें, प्राइमरी की रखी, यूनिक रखा होगा यूनिक रख लिया है, नो प्राइमरी की विदाउट प्राइमरी की भी हमने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। क्रिएट करने के बाद अब है उसके बाद हमने टेबल क्रिएट किया, ठीक है। वो बाय टेबल क्रिएट करने का कहता है, न्यू टेबल क्रिएट करने का कहता है, ठीक है। वो हमने टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के बाद हमने इसके अंदर क्लास आईडी हमने हमारा ऐड की, उसको हमने चेंजेस जो भी हमने रिक्वायर्ड थी वो हमने की। एसक्यूएल में गए, हमने यहाँ क्वेरी लिखी, ठीक है। अब यहाँ क्वेरी नहीं शो होगी लेकिन हमने क्वेरी लिखी कि ये जो कॉलम है इसके अंदर हमने ये जो क्लास का टेबल है ना इसके अंदर हमने ये चीज़ें सारी इंसर्ट करनी थी। तो हमारे पास क्लास आईडी है, सेमेस्टर नेम है और स्टूडेंट का नेम है, ठीक है। वो चीज़ें हमने इंसर्ट की और यही हमारा काम था और ये हमारा हो गया। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।